ऐसा कुछ था ही नहीं इंटरनेट वगैरह का, न इतना कोई ज़्यादा यूट्यूब जब वगैरह इतना चलता वो था, नहीं था। इंस्टाग्राम भी नहीं था, इतना कुछ होता नहीं जी था। जी। तो उस समय का जो वो अवार्ड था, तो वो तो नंबर वन ही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं नहीं मानता उससे बड़ी कोई ट्रॉफी किसी की मैंने साउंड पे नहीं देखी, किसी के पास इतने मेडल्स वगैरह। उस समय तो चलो ये भी नहीं होता था कि भाई आप मुझे सम्मानित कर दो, या मैं आपका दोस्त हूँ, आपकी पार्टी का आदमी हूँ। पार्टी वाले बिल्कुल आजकल तो बिल्कुल। पार्टी वाले 100 ट्रॉफी दे देते हैं। आज तक का सब में बड़ा कंपटीशन आपका कब का रहा है और कितनी देर का रहा है? सबसे बड़ा कंपटीशन हमारे शायद मेरठ का कोई भी डीजे वाला उस टाइम पे मुरादाबाद काम करने नहीं गया था, सबसे पहले वही गए थे हमारे मेरठ से, अच्छा जी। मुरादाबादी कांवड़ यात्रा में। ओ। उनके बाद फिर हम गए थे। तो जब हम गए चला था कि बारिश पड़ रही थी बहुत तेज, और करीब 5 घंटे तक वो लगातार कंपटीशन चला था। ओ। पानी टाटा में हमारी में अंदर पहुंच के ना नीचे बेसों में से निकल गया था। लेकिन एक ऐसी बात थी आपस में कुछ कंपटीशन को लेकर कि अगर या तो टाटा पहले आप बुक करो, मतलब बंद करोगे जनरेटर अपना, या हम करेंगे, वो वाली बात हो गई थी वहाँ पे। आपने 2024 में फुल एंजॉय किया था। जी जी बिल्कुल। उस कांवड़ मेले में आपने क्या सीखा 2024 के कांवड़ मेले में? जैसे कि कुछ बहुत जी बदलाव हुआ जी है, जी 2024 से ही हुआ है सब में, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ही से ही अपडेट हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा वो डालेंगे। तो अनुज भाई, जैसे कुछ चैलेंज ऐसे रहते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही पर्सनली ले जाते हैं, लोग अपनी हार नहीं लेते, तो उन लोगों के लिए कुछ तैयारी है आपके ऐसे पास? ऐसे भाई बहुत रहते हैं, हाँ वो बिल्कुल। मानते ही नहीं। क्योंकि देखो मैं जो है, मैं पहले से ही, अब से नहीं, कभी जी भी जी, कंपटीशन बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल। मैं सेटअप के बीच में जाकर खड़ा होता हूँ। हाँ, जी जी फिर जी। ये चीज़ मैंने और नोटिस किया। कुछ सेटअप वाले क्या है, बस ऊपर से ही खड़े खड़े इशारे करते रहेंगे दूसरे की तरफ, वो गलत देखा है, माइक देखा है, में बहुत जगह माइक में देखा है बोलते मैंने। रहेंगे उल्टा। जैसे कि गाइडलाइन ये बड़ी हो जाती है, तो आप किस में लगाने की सोचते हैं? इस बार अपना ओ, लेकिन आप कंपटीशन जैसे ही करते हैं, तो कंपटीशन तो आपका होगा इस साल, यानी कि किसी से कोई भाईचारा या देखो, वैसे? भाईचारा तो सबसे है हमारा, हाँ, एक लेकिन कंपटीशन के ये बीच में रहता इच्छा है। होती है, एक पार्टी की इच्छा होती है कंपटीशन की। पार्टी वाला द्वारा अगर कराया जाएगा कि मतलब किसी भी भाई के साथ, जी जी तो जी। हम कर सकते हैं बिल्कुल। किसी के लिए भी ये नहीं है कि भाई अच्छा। हम इनके साथ नहीं करेंगे। भाईचारा बाकी सबसे है, लेकिन कंपटीशन अपनी जगह है और भाईचारा अपनी जगह है। ये जो है मेला 1 साल में एक बार आता है, आप सभी को पता होगा। और वहाँ पे जो जाते हैं ना सभी, जी जी। यही देखने जाते हैं कि किसके डीजे में क्या है क्या नहीं, कितना दम है किसके सेटअप में। जय भोले की अनुज जय भैया। भोले की भाई। मैं आपका भोला लवर, हर हर महादेव शिव शंभू। 2026 कांवड़ यात्रा इस टाइम हमारे मेरठ में और हरिद्वार तक हाहाकार मचा हुआ है। क्या कांवड़ यात्री से रिलेटेड, प्लस कांवड़ एंड डीजे, बहुत ही इस बार अल्ट्रा से अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल का ये मेला हो चुका है। तो इसी बीच में हम बैठे हैं डीजे धड़कन के ओनर अनुज भैया। अनुज भैया कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हो? वो एकदम मस्त। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। कल देखो आपकी कॉल आई थी, कल आप जी आ जी, नहीं पाए। कल बारिश बहुत हो रही जी थी। जी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी वर्ष को मेरी तरफ से जय श्री राम, हर हर महादेव। तो जैसे कि इस टाइम 2026 कांवड़ यात्रा का मेला चल रहा है, एक चीज़ सब में मेन क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जी कि जी आज के टाइम पे ना पब्लिक एक चीज़ को देखते हुए बहुत जल्दी बोर हो जाती है, तो जी इस जी। ट्रेंडिंग के समय पे आपने क्या सोचा है? देखो, हमने जो है पहले से हम जो काम करते हैं अपने सेटअप पर, आपने देखा ही होगा ज़्यादातर वाइब्रेशन पे हम काम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस बार आवाज़ पे भी काम किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक हमसे जो ना आवाज़ भी मांगती है। मांगती है। तो इस बार आवाज़ भी अच्छी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादातर बेस पे ही फोकस है इस बार हमारा। क्योंकि जो पब्लिक जाती है ना, देखो वो बेस सुनने जाती है, वाइब्रेशन सुनने जाती है। ये बात हकीकत है, और ये बात माननी पड़ेगी सभी को। जी जी। क्योंकि हम जो गाइडलाइन जो है, हम जो साइज बढ़वाने की बात कर रहे थे 14 से 16 का, उसमें क्यों कर रहे थे हम? केवल जिससे हमारी कुछ बेस एक्स्ट्रा लग जाए। अच्छा, अनुज भाई 2026 में एक चीज़ खत्म हो जाएगी जी कि सामने वाले की 20 लगी हुई है तो मेरा 14 लगी हुई है। हाँ, ये चीज़ खत्म हो जाएगी अगर तो सभी। इसके लिए दो लाइन क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि भैया देखो, आप सभी को पता है कि कितना सेटअप हम लगा सकते हैं, जो हमें गाइडलाइन दी गई है। तो उससे ज़्यादा जो है बाहर लगाने की आप कोशिश ना करें। तो सभी का सब अगर सेटअप सेम रहेगा तभी पता चल पाएगा, है ना? कि कौन कितने पानी तो में। लास्ट 18 बेस देखो पिछले साल लगी थी सभी की। हाँ जी हाँ जी हाँ बाकी कुछ भाइयों ने बढ़ाई थी हमारे ने, तो इस बार ना बढ़ावे, वो 18 बेस पे ही संतुष्ट रहे। जी। क्योंकि 1-2 फुट की तो देखो बात चल जाती है, क्योंकि उसे तो हम मेंटेन करेंगे, हमें ही देख के चलना है कहाँ तार नीचे है किस तरह से। तो इतने तक लास्ट लग सकती है बस। तो इस बार का मेला थोड़ा और हाई हो चुका है, डीजे बाहर से झारखंड वेस्ट बंगाल तक जी से जी डीजे आ रहे हैं इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके लिए बहुत टफ रहने वाला है, तो इसके लिए क्या नहीं सोचा? नहीं, कुछ कुछ टफ नहीं है। देखो, हम तो ये कह रहे हैं कि जो बाहर से भाई आ रहे हैं, हाँ जी। अच्छे सेटअप है उनके, उनके नाम है, काम अच्छा करते, तभी तो हमारे मेरठ वाले भाइयों ने बुक किया है उन्हें। जी जी जी। तो बस यही है कि देखो, कुछ या तो हम उनसे सीखेंगे, या उनको हमसे सिखा कुछ, दोगे। हम तो कुछ सीखेंगे। बाकी तो मैं तो यही कह रहा हूँ, देखो वो भी मेहनत कर रहे हैं अपने सेटअप पर, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो बराबर सेटअप जो है ना, कंपटीशन हो या ना हो वो बात एक अलग है। अगर साथ साथ चलेंगे जब, तो पब्लिक खुद सुनती है, वो पब्लिक अपने आप फैसला कर देती है।
यही नहीं कि मान लो कंपटीशन नहीं होगा तभी पता चल पाएगा, क्योंकि अगर मौका मिलेगा देखो तो प्यार मोहब्बत एक दो गाने हो सकते हैं किसी के साथ भी। वैसे तो मेला भी 6 दिन का है, बिल्कुल, बराबर में तो बिल्कुल। लगना ही है। बराबर में मतलब प्यार मोहब्बत में एक दो गाने हो भी गए तो उसको कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत नहीं है। लेकिन देख के लगाएंगे कहाँ पर कि जिससे कि जाम ना लगे, किसी को कोई दिक्कत ना हो हमारी वजह से। लो जी कुछ दो। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज हम बैठे हैं मेरठ की जानी मानी हस्ती डीजे धड़कन, जो ओनर हमारे अनुज भैया। तो अनुज भैया, जैसे कि आपका साउंड है, हर कोई होता है जो ज़्यादातर बेस पे फोकस करता है, वो जी, जो जी। है ज़्यादातर बेस सुनाते हैं, लेकिन आप काली कानों में दर्द नहीं करता, आप ऊपर से नीचे तक पूरा इंसान वाइब्रेट कर देता हो, जी, जी, जैसे जी। कि आपको पब्लिक कहती भी है वाइब्रेशन किंग। बिल्कुल, तो उसके बिल्कुल। पीछे का रीज़न क्या है वो हमें बताइए, और क्या 26 में भी कुछ इसी प्रकार आप अपनी लय को बनाए रखेंगे? देखो ये चीज़ जो आप भैया कह रहे हो हमसे कि ये नाम हमें जो है ना पब्लिक ने दिया है वाइब्रेशन किंग, ये हमने नहीं रखा खुद, क्योंकि कुछ करके दिखाया है, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा 2023 में जो हमने ट्रोले का सेटअप लगाया था, शायद आसपास कोई ट्रोला नहीं था वाइब्रेशन में, और 2024 में भी जो लगाया था हमने ट्रोला, उसमें भी कोई नहीं था आसपास। देखो कंपटीशन हुए थे छोटे मोटे, तो सभी ने देखा था वो। तो ये नाम हमें पब्लिक ने दिया है, बस हम तो यही चाहेंगे कि जो पब्लिक ने हमें नाम दिया है उसे हम बरकरार बनाए रखें। 2026 में भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका देने की कोशिश करेंगे, छोटे सेटअप में बिल्कुल फुल मजा आएगा। और वाइब्रेशन की बात करूं, अगर देखो अभी हमने सेटअप लगाया था 10-10 बेस का भी यहाँ पे, अभी भोले के स्वागत में हम लगाते हैं अपनी इच्छा से, तो उसमें सब देख लेते हैं कि भाई वाइब्रेशन कैसी आ रही है। जी, बाकी जो कमी थी थोड़ी सी आवाज़ की वो भी पूर्ति करी जाएगी। कल कुछ नए मिड प्रेशर हमने ऑर्डर किए हैं, वो आने वाले हैं। और जी, तो मैंने पहले वीडियो भी डाली थी, आप मतलब कि सिर्फ आपकी नॉर्मल टाटा रहती है, सामने वाली पब्लिक जो है पूरी की पूरी हिल जाती है, तो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा शौक रहती है पब्लिक की, मतलब कि ऐसा इंसान कैसे कर सकता अब है? ये मान लो आपके जो 2025 की कांवड़ यात्रा थी, जी हमारी इन दोनों टाटा में जो सेटअप अपने जाएंगे मेरठ से, उनमें पिछले साल की एक भी बेस नहीं है। तो समझ सकते हो आप, कहीं ना कहीं कुछ तो हमने अपग्रेड ऊपर किया से होगा। नीचे तक सब कुछ बिल्कुल, upgrade। टोटल एक भी बेस नहीं है। तो ये मान लो 2025 की हमारे पास सब हमने सेल कर दी, ये सब जो है बेस नहीं है बिल्कुल, और कुछ और भी नई बनी हुई है, वो सब लगेंगी नई इस बार। तो इस बार 2000 कांवड़ के सावन में आप कहाँ से बुक हो? एक हमारा जो है मेरठ में कैलाशपुरी से बुक है, जो सेटअप जाने वाला है मेरठ से, और एक अपना लिसाड़ी गांव से। आज भाई के जो है फ़ोन कई बार आ चुके हैं कल, क्योंकि लिसाड़ी वाले भाइयों का नाम लिया गया था उस वीडियो में, तो वो सोच रहे थे कि बस सेटअप जो है लिसाड़ी से ही बुक है। बाकी उनके लिए वीडियो कई मैं डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है आपस में पार्टी में। तो इस बार आप तो कैलाशपुरी कांवड़ मेले में 2 जगह से बुक जी, हो। और जो छोटा अगर बड़ा सेटअप मतलब लगेगा हमारा थोड़ा सा, तो वो हमारा कैलाशपुरी से ही लगेगा। बाकी मेरठ जो है लिसाड़ी वाले भाइयों ने जो बुक किया है वो केवल 12 बेस का है। वो 12 बेस में जी, तो इस बार। और फर्स्ट सोमवार से को कहाँ पर बुक तो हुआ? मुरादाबाद बुक है हमारा। मुरादाबाद से जी, book और है। बरेली से अभी फ़ोन आ रहे हैं भाइयों के, दूसरी जी। टाटा के, तो वो भी हो सकता है। बाकी देखते हैं अभी जैसा भी उसका लास्ट भी। सोमवार लास्ट सोमवार है हमारा इस बार, एक काशीपुर से है हरिद्वार, और एक बरेली से कचला घाट गंगापुर बरेली है। ये 2 सेटअप हमारे बुक है। तीसरे सोमवार में भी हमारे 2 सेटअप बुक है। वो एक तो सुतैया पड़ता है, कोई सुतैया पुल भट्टा से बुक है एक हमारा हरिद्वार के लिए, और एक है हमारा बरेली से, वो भी बरेली कलारी से कचला घाट। जो आपको चाहने वाले बहुत हैं, जी जी, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा भाइयों, इस बार सभी भाई आए 2026 कांवड़ यात्रा में। और देखो ये मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि बस आप हमें सपोर्ट करो, सभी डीजे वाले भाइयों को सपोर्ट करो, और जैसा प्यार हमें आप देते आए पहले से ही, वही प्यार हमेशा हमारे साथ बना के रखें, हमारे साथ भी और सभी डीजे वाले भाइयों के साथ भी। बस सभी को मेरी तरफ से लव यू, सभी भाइयों को। तो अनुज भाई, एक बात और है, जैसे कि अभी भोला भाई ने आपसे क्वेश्चन करा था कि गाइडलाइन आ चुके, तो वो हिसाब खत्म है कि भाई मेरे पास 20 बजे, तेरे पास 10 बजे से है। जी जी, तो बाकी बस जहाँ भी हो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत अच्छे इंसान थे दिल को। तो लेकिन आप कंपटीशन जैसे ही करते हैं, तो कंपटीशन तो आपका होगा इस साल, यानी कि किसी से कोई भाईचारा या देखो भाईचारा तो सबसे है हमारा, लेकिन ये इच्छा होती है, एक पार्टी की इच्छा होती है कंपटीशन की, पार्टी वाला द्वारा अगर कराया जाएगा कि मतलब किसी भी भाई के साथ, तो हम कर सकते हैं बिल्कुल। किसी के लिए भी ये नहीं है कि भाई हम इनके साथ नहीं करेंगे। भाईचारा बाकी सबसे है, लेकिन कंपटीशन अपनी जगह है और भाईचारा अपनी जगह है। ये जो है मेला 1 साल में एक बार आता है, आप सभी को पता होगा, और वहाँ पे जो जाते हैं ना सभी, यही देखने चाहते हैं कि किसके डीजे में क्या है क्या नहीं, कितना दम है किसके सेटअप में। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से जो हम अब तक कई सालों से हम देखते आ रहे हैं भोला भाई, तो हम ये देखते आ रहे हैं कि मान लो जिस हिसाब से हमारा सेटअप बचता है ना कांवड़ यात्रा में, उसी के हिसाब से बाद में हमें रोड शो की बुकिंग मिलती है अलग अलग जगह, और ये बात हम कई साल से देखते आ रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छे से अच्छा देने की, और हम ही नहीं सभी भाई जो है यही सोच के आते हैं मेले में, चाहे वो बाहर से आ रहे हैं या अपने मेरठ के आसपास से,
हर कोई यही सोच करता है डीजे वाला कि इस बार मैं नंबर 1 रहा हूँ, इस बार मैं नंबर 1 रहा हूँ। लेकिन देखो ये तो ये है भाई, सभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नंबर 1 तो एक ही रहेगा, कोई भी रहे वो, है नहीं। हम भी मेहनत कर रहे हैं नंबर 1 के लिए कि हम भी नंबर 1 रहे इस बार। तो सभी भाई ये सोच के कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी भाइयों के सेटअप अच्छे बजें, दमदार बजें, बिल्कुल। तो अनुज भाई, जैसे कुछ चैलेंज ऐसे रहते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही पर्सनली ले जाते हैं, लोग बाग अपनी हार नहीं लेते, तो उन लोगों के लिए कुछ तैयारी है आपके ऐसे पास? ऐसे भाई बहुत रहते हैं, हाँ, वो बिल्कुल। मानते ही नहीं, क्योंकि देखो मैं जो है, मैं पहले से ही, अब से नहीं, कभी भी कंपटीशन होता है ना, मैं सेटअप के बीच में जाकर खड़ा होता हूँ। जी जी ये चीज़ और मैंने नोटिस किया। कुछ सेटअप वाले क्या है, बस ऊपर से ही खड़े खड़े इशारे करते रहेंगे दूसरे की तरफ, वो गलत माइक में बोलते रहेंगे उल्टा सीधा। तो भाइयों एक बार मैं यही कहना चाहूंगा, आप भी बीच में आके सुना करो एक बार सेटअप नीचे आके, तो उसमें क्लियर हो जाता है, 2 गानों में क्लियर हो जाता है कि किसी सेटअप में क्या आ रहा है, कितना दम है। बाकी आप ऊपर चढ़ गए माइक में उल्टे सीधे बोल रहे हो या ऐसे ही सारे करे जा रहे हो, तो उसमें कुछ नहीं रखा। अच्छा, जैसे इस बार 2026 में प्रोडक्शन वाले बहुत आ रहे हैं, जी जी, प्रोडक्शन आपका भी वाले, प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन वाले देखो, मेरा कोई दुश्मन नहीं है प्रोडक्शन वाला। ठीक। कंपटीशन है वो अपनी जगह है, दुश्मन कोई नहीं है। अगर मान लो किसी से हमारी थोड़ी बहुत बात अब से पहले हो भी गई है, तो वो चीज़ कांवड़ यात्रा के बाद में देखेंगे, फिर से हम शादी ब्याह के प्रोग्राम में वहाँ पे कंपटीशन कर लेंगे उनसे, उस तरीके से जिस तरीके से हमारी आपस में कुछ बात है। लेकिन कांवड़ यात्रा में हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि भाई हमारा कोई दुश्मन है, हमें इससे ही जबरदस्ती कंपटीशन करना है। मौका मिलेगा तो हो जाएगा, बाकी ऐसी कोई किस्सा वो नहीं है हमारा। अच्छा अनुज भैया, जैसे कि गाइडलाइन ये बड़ी हो जाती है तो आप किस में लगाने की सोचते हैं? इस बार अपना मन था कैंटर पे लगाने का या फिर ट्रक पे। अच्छा। जी, क्योंकि ट्रोले पे तो देखो तुम्हें पता है, ट्रोले का कंपटीशन और ये ट्रक का, टाटा का ना, कैंटर का, ये सही से नहीं बन पाता, क्योंकि उसमें बीच में ट्रैक्टर हो जाता है एक तो, और थोड़ा ऊपर से लगता है वो ट्रोले पे। लेकिन ट्रक पे क्या है, जैसे हमारे टाटा पे सेटअप लगते हैं ना नीचे से, ऐसे ही लगता है। तो उसमें यही कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं जैसे बाहर वाले सेटअप लगाते हैं ना, जी जी जी। अगर वो ट्रक पे लगाते फिर हम भी ट्रक पे लगाते और बराबर बेस होती तो अब क्लियर हो जाता, क्योंकि हमने आज तक देखो लगाया नहीं है। इच्छा है हमारी भी, लेकिन इच्छा ये है कि पहले वो ट्रक पे अपने इधर लगाए, कहीं बाहर जाकर नहीं लगाए, क्योंकि हमने कभी लगाया नहीं है देखो। तो यही है, क्योंकि हमारे इस रोड पे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, इतनी काफ़ी बड़ा रोड है। लेकिन अब जो हमें गाइडलाइन दे दी गई है ना, अब हम उनके अनुसार ही काम करेंगे, ये नहीं कि उनसे बाहर काम करेंगे। तो बोला भाई आपको भी पता है, जितनी हमें दी गई है गाइडलाइन, उतना सेटअप तो हम अपने टाटा पर आराम से लगा लेंगे। अच्छा, जैसे आपने 2024 में फुल एंजॉय किया था, जी जी बिल्कुल। उस कांवड़ मेले में आपने क्या सीखा 2024 के कांवड़ मेले में? जैसे कि कुछ बहुत बदलाव जी, हुआ जी, है, जी। 2024 से ही हुआ है समय में, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ही से ही अपडेट हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा वो डालेंगे। देखो जो हमने ट्रोला लगाया था 2024 में, उसकी पूर्ति जो है, उसकी कमी ना हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। आगे आने वाले समय में शायद ना हो पाएगी वो कमी पूरी। तो सीखा तो बस यही है कि अब तो जो चीज़ हमने उस पब्लिक को सुनाई है, वो हम शायद वो फील नहीं करा पाएंगे, लेकिन फिर भी अपने टाटा के छोटे सेटअप से ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो उस चीज़ की कमी हम पूरी नहीं कर पाएंगे कभी भी। ये सीखा है हमने कि शायद वो किसी और को हम ना सिखा सकें। जो हमने मान लो किसी ट्रोले वाले को सिखाया था मेरठ एक्सपो के हिसाब से, है ना, 2023 में मेरठ एक्सपो के हिसाब से दिखाया था, वो सब कुछ अपने यहीं पे रेडी कराया था हमने। हालांकि कंपनी का सामान था, ऑडियो टोन कंपनी का सामान हमने लगाया था सारा, जो बेस के लिए लगाया था। बॉक्स अपने यहीं पे रेडी कराए थे, जो लाइनर कराए थे हमने अपने, वो 2023 में यहीं पे डिजाइन कराए थे। आपने देखा होगा कितना अच्छा लुक था ऑनलाइन में। धड़कन नाम पे से जो है सबसे पहले मैंने ही रेडी कराए थे वो यहाँ पर। जी 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 जी। तो बहुत ही अच्छी लुकिंग थी 2023 में लेकर आए थे आप? जी जी 2023 में जब आपने धड़कन की लाइनर बनवा रही जी थी। जी। और बेस जो है हमारी धड़कन नाम की, वो भी देखो कि पिछले साल आपने देखा 2024 में होगा, फिर अपग्रेड किया आपने। वो ट्रेंडी है। आपने देखा होगा 2024 में बिल्कुल सेटअप जो हमारे ट्रैक्टर पे था ना, वो बिल्कुल अलग था, हट गया। और मैंने ये भी कहा था कि भाई हमारी आगे की जो बेस है, इन्हें कोई इतने से नहीं काट पाएगा बराबर से। तो वो फील कराया था हमने पब्लिक को, वो सिखाया था कि हाँ ऐसे वाइब्रेशन बोलते हैं। तो वो चीज़ की देखो कमी हम पूरी नहीं कर सकते, ये चीज़ तो क्लियर है। ट्रोला ट्रोला ही होता है, 1 किलोमीटर दूर से पता चल जाता था कि हाँ धड़कन नहीं जा रहा है, या फिर कोई सा भी आ रहा है, मतलब कोई सा भी आ रहा है सेटअप, क्योंकि वो ऐसे आगे की तरफ आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब ये टाटा के जो है सेटअप पीछे की तरफ चलते अब हैं, तो बहुत मुश्किल से तो कई ये लोग तो चीज़ बहुत देखो मुश्किल इसमें से बहुत पहचान चैन पाएंगे कि अब ये कौन सा डीजे जी जी। ये चीज़ जो है कमी नहीं पूरी हो सकती। हमने ये सीखा है 2024 के बाद में कि अब जो है भोले इनको पीछे लेके चलना है सेटअप के, है ना। और पहले जो है भोले आगे चलते थे ट्रैक्टर के। आपके पास कितनी डाटा है? टाटा टोटल 4 है हमारे पास। कोई ऐसा दिन जिस दिन आपकी चारों के चारों टाटा बुक रहती है? बहुत शादी प्रोग्राम हमारे ऐसे रहते हैं। अभी कांवड़ यात्रा में भी 4 बुक हैं। बाकी हमारे तो एक शादी में ही 4 टाटा बुक होती हैं बहुत सी जगह। अभी भी कुछ प्रोग्राम ऐसे बुक हुए हैं जिनमें कि हमारे 3-3, 4-4 टाटा जो है एक ही शादी के प्रोग्राम में बुक है एक साथ।
मतलब हाँ क्या कह सकते हैं, ये आपने आप वीडियो इस देखी भी होंगी, सबसे पहले भी डाली हुई है हमने, 4-4 टाटा हमारे साथ में लगी हुई है एक बार, एक शादी में। मतलब इस टाइम बहुत जी जी मेरठ के अंदर हमारे अनुज भैया बहुत ही एक होता है ना, एक अलग परछाई, वो उस लेवल में आते हैं हमारे अनुज भैया कि एक तो बिहेवियर आप इनसे कभी पर्सनली मिलोगे तो आपको एक अलग ही अपनापन का बिहेवियर मिलेगा, एक फील भी अच्छा देते हैं, मतलब यार बेस्ट बंदे हैं यार अपनी लाइफ के। देखो मैं तो यही कहना चाहूँगा, हम किसी के नसीब का नहीं खाते हैं ना, अपने नसीब का खाते हैं। कोई हमारे नसीब का हमसे नहीं छीन सकता। मैंने कभी नहीं चाहा किसी भी डीजे वाले का काम बुरा चले या कम चले, बस मैं तो यही चाहता हूँ सबका काम अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि किसी के नुकसान में देखो हमारा कोई फायदा नहीं, तो हम किसी का नुकसान चाहेंगे क्यों? अगर हमें लगेगा भाई इसके नुकसान में, पहली बात तो हम चाहते नहीं किसी का नुकसान, तो जब किसी के नुकसान से हमें कोई फायदा नहीं तो हम उसका नुकसान चाहेंगे क्यों? हम तो यही चाहेंगे भोला भाई कि सभी का काम अच्छा चलना चाहिए। ये तो देखो छोटी मोटी बातें तो आपस में डीजे वालों में होती रहती है, कंट्रोवर्सी, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि भाई ये 2026 का जो हमारा कांवड़ मेला है सबसे बड़ा यही होता है साल में, तो इसमें हमें कोई भी अपने मन में ऐसा नहीं रखना चाहिए कि भाई हमारी कभी कुछ बात हो गई थी या हमारी कोई दुश्मनी है। उस चीज को हम बाद में देखेंगे, बाद में शादी ब्याह के प्रोग्राम में, वो कांवड़ मेला यहाँ जो पे नहीं आपका करेंगे। फ्यूचर डिसाइड करता है। बिल्कुल बिल्कुल ये सच्चाई है ना। बिल्कुल जी, यहाँ पे हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे। और ये बात भी हकीकत है जो मैंने भी बताई थी कि जिसका सेटअप जैसा बचता है ना उसे पूरे साल के रोड से उसके हिसाब से ही मिलते हैं फिर। तो अनुज भाई, जैसे कि आपने 2023 और 24 की बात की, उस अध्याय में आपने लोगों को बहुत कुछ सिखाया था और बताया था कि डीजे धड़कन जो है वो रुकने वाला नहीं है किसी भी तरीके से। तो 2026 हमारा स्टार्टिंग हो ही चुका है, अब कुछ ही समय में सब लोग निकल जाएंगे। तो इस अध्याय में आप 2026 में लोगों को क्या शिक्षा देना चाहोगे, जो कि आपसे छोटे डीजे वाले भी है और जो कि अपनी गलतियां मानते नहीं, ना भी मानते हो, तो उन लोगों के बारे में कुछ बता दो थोड़ा। देखो मैं तो सबसे पहले एक बात बताऊंगा भाई कि मैं कभी किसी भी डीजे वाले को छोटा नहीं मानता अपने से। जो 2 बेस के डीजे वाला भी है ना, मैंने उसे पहले वीडियो में बता रखा कि मैं उसे भी अपने आप से कमजोर नहीं समझता। और ये बात मैं बता ही चुका हूँ कि भाइयों हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर मान लो हमें कहीं लग रहा है अपना सेटअप दब रहा है तो हम क्लियर बोलते हैं इस चीज़ को। हमने आपसे पहले ही बोला है कि जिसके सेटअप की हमसे ज़्यादा आवाज़ आई है तो हमने बताया है कि भाई हाँ तुम्हारी की आवाज़ हमसे आई थी, लेकिन बेस हमारी की आई थी। तो जब हम ये चीज़ मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, वीडियो में बोल देते, तो आपको भी ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, है ना, सभी को। अब मान लो आप टाटा के ऊपर चढ़ गए, ऐसी गंदे इशारे कर रहे हो या माइक में कुछ भी बोलने जा रहे हो, गलत गलत डायलॉग चला रहे हो, उस चीज़ से कुछ नहीं होता। 2-2 गाने करो, अगर होते हैं तो प्यार से, और उसमें ही पता चल जाएगा। आप एक बार नीचे आ गए सुना करो, बीच में खड़े हो गए, बस क्लियर हो जाता है तभी, क्योंकि मैं तो सुनता हूँ पहले, मैं सुन लेता हूँ पहले ही जाके नीचे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और हम उसी के हिसाब से, ठीक है भाई कंपटीशन ज़्यादा देर होता है या कम समय तक होता है वो चीज़ एक अलग है, लेकिन ये पब्लिक भी बता देती है बहुत से भाई, लेकिन जब भी नहीं मानते। आपने देखा होगा क्योंकि माइक में पूछा जाता है एक बार है ना, अपने डीजे का नाम लेके भाई उठा दो, एक बार हाथ उठा दो, उठा देते हैं, लेकिन बहुत से फिर भी हार मानने को तैयार नहीं होते। तो भाई मान लेनी चाहिए। और मेरा सेटअप और कहीं भी किसी भी डीजे से दबेगा तो हम बिल्कुल मान लेंगे, हम माइक में ही बोल देंगे। और बताओ अगर कोई भी भाई हमसे माइक में पूछेगा डीजे वाला, तो पहले क्योंकि हम नीचे सुनते हैं हमें पता चल जाता है। हम ये नहीं कि नीचे गए ही नहीं है और अपने ऊपर खड़े टाटा पे यहाँ पर और यहाँ से बस आपसे बहसबाजी कर रहे हैं माइक में, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम अगर हमें लगा हमारा सेटअप दब रहा है तो हम खुद माइक में बोल देंगे, और ज़्यादा देर तक फिर हम वहाँ रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं उस चीज़ से। जब हमें पता है भाई हमारा सेटअप दब रहा है तो ज़्यादा देर तक कंपटीशन करने का फ़ायदा भी क्या है ना। बस यही करना भाइयों आप भी, के 2 गाने में पता चल जाएगा आप भी ज़्यादा देर तक आगे कहाँ जा रहे हो, क्योंकि डायलॉग चलाते हैं ना बहुत से आगे निकलने पे। कुछ गाने भी ऐसे चलाते हैं कि हमारे भाई जो है यूट्यूबर भाई जितने भी होते हैं वो वीडियो भी शूट करते हैं, उसमें इतने गलत गलत गाने भी चला देते हैं। फिर वो 2 लाइन यूट्यूबर, उसके लिए क्या कहोगे जो? तो भाई जैसे मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा आप मान लो वीडियो बना रहे हो, मान लो हमारा ही सेटअप आगे निकल गया या किसी और का निकल गया, फिर सेटअप में ज़्यादातर गाने कौन सा चलता है, वो जाते हो तो जाओ, है ना, थोड़ी चूड़ियाँ पहन लो या घघरा सिलवा लो, ये जैसे गाने ऐसे चलाते हैं ना डीजे वाले। तो उस चीज़ को अगर आप वीडियो बना भी रहे हो तो उसे काट दिया करो लास्ट में, क्योंकि फिर बुरा सा लगता है थोड़ा सा। फिर क्या है, जिस डीजे के लिए गाना चला है वो डीजे वाला उस डीजे वाले के, है ना, पास फोन करेगा या उससे बात करेगा भाई तुमने गाना ऐसा क्यों चलाया। चलाते हैं डीजे वाले, हमारे भी शायद ऑपरेटर चलाते हो, ऐसा होता है। पहले की कहानी नहीं बताता कोई कि क्या हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाद में वो वीडियो डल जाती है तो वो गलत सा लगता है थोड़ा सा, फिर एडिट हो जाता है, एक दूसरे में आपस में गलत संदेश पहुंचता है। तो बस आप ऐसा करना, उस वीडियो को काट दिया करना, क्योंकि चलाते तो है डीजे वाले, मानते नहीं है, ये गाने चलते हैं। आज तक का सब में बड़ा कंपटीशन आपका कब का रहा है और कितनी देर का रहा है? सबसे बड़ा कंपटीशन हमारा, अब मैं क्या लूँ उनका नाम, थोड़े गेम है, एक चैलेंज है, एक अपना बिजनेस है। तो आपका तो कोई इसमें है नहीं, कमेटी वाले कराते जो भी वेद कराते गया हैं, तो कोई वो तो पर्सनल वेद गया। हमारा आप उसके लिए बता हमारे- सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था उसमें? हमारे- कितना बड़ा, कितने मतलब कितनी देर का कंपटीशन था आपको वो? भी सब बिल्कुल कुछ बिल्कुल। हमारे देखो मोनू भाई थे, वो आज अच्छी जगह है बुरी जगह है, हाँ,
नाम था मोनू डीजे का भी, आज भी नाम है, ऐसी बात नहीं है। जी, जी, जी। बहुत बहुत दूर तक उन्होंने काम किए हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारे शायद मेरठ का कोई भी डीजे वाला उस टाइम पे मुरादाबाद काम करने नहीं गया था, सबसे पहले वही गए थे हमारे मेरठ से, अच्छा मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा में। ओ उनके बाद फिर हम गए थे। तो जब हम गए थे मुरादाबाद के बाद एक यात्रा होती है उधर, ये टांडा पड़ता है, रामपुर टांडा, वहाँ पे हमारा और मोनू भाई के सेटअप का कंपटीशन हुआ था। शायद हमारा 12 बेस का सेटअप था और उनका 14 से 16 बेस का सेटअप था। वो कंपटीशन ऐसा चला था कि बारिश पड़ रही थी बहुत तेज, और करीब 5 घंटे तक वो लगातार कंपटीशन चला था। पानी टाटा में हमारी में अंदर पहुंच के ना नीचे बेसों में से निकल गया था। लेकिन एक ऐसी बात थी आपस में कुछ कंपटीशन को लेकर कि अगर या तो टाटा पहले आप बुक करो, मतलब बंद करोगे जनरेटर अपना, या हम करेंगे, वो वाली बात हो गई थी वहाँ पे। तो मोनू भाई भी अलग जाके बैठ गए थे, क्योंकि देखो उनके भी सेट ट्रिप हो गए थे बहुत सारे, और क्योंकि तिरपाल ढक रखी थी सही से, सेटों को हवा नहीं मिल पाती, हमारे भी कुछ सेट ट्रिप हो गए थे। तो वो कॉम्पिटिशन हमारा सबसे पहले चला था। फिर मोनू भाई ने मुझे अपने पास बुलाया, वो बोलने लगे अनुज भाई बहुत नुकसान हो रहा है तो सेटअप बंद कर लो। मैंने कहा ठीक है मोनू भाई, पहले आप बंद करा लो अपना, हम भी बंद करा लेंगे, और बाकी नहीं तो आप हमारे लिए डायलॉग चलाना कोई। नहीं, हम चलाएंगे, क्योंकि जब आगे पीछे फिर सेटअप होते हैं ना, या मान लो हम जनरेटर आपसे पहले बंद करेंगे तो फिर आप हमारे लिए डायलॉग बोल लोगे माइक में, या कुछ भी बोल लोगे, तो फिर हम फिर से जनरेटर स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आप भी बंद करा लो और हम भी बंद करा रहे हैं। तो वो कंपटीशन मेरी याद का सबसे लंबा हमारा कंपटीशन चला था, क्योंकि सारा सामान भीग गया था सब कुछ। लेकिन एक कभी कभी हो जाते, लेकिन मोनू भाई बहुत अच्छे थे दिल के, जो बात है, वो वेरी बहुत गुड अच्छे थे। उन्होंने वो जड़ से उठे हुए बंदे, जी, जैसे जी, कि बिल्कुल। आप भी बहुत मेहनत की थी एकदम उन्होंने। जड़ से जो एक बात बताऊं, जो जड़ से बंदा उठा हुआ है ना, उसको एक एक चीज की अहमियत और एक एक सामने वाले पर्सन की उसे अहमियत पता हो। उन्होंने अपने हाथ से स्पीकर रेडी करके ऐसा सेटअप बजा दिया था कि कंपनी के सेटअप को टक्कर देते थे वो। अच्छा जी। हम उस टाइम में मिनीटोन का सामान यूज करते थे, और वो ज़्यादातर अपने हाथ का ही बनाते थे मोनू भाई, मुझे पता है, बहुत बार मिला हुआ हूँ मैं उनसे। तो उन्होंने अपने हाथ के स्पीकरों से देखो इतना नाम किया अपना, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत आज भी नाम चलता है उनका। तो वो हमारे बीच अब नहीं है। बस आपने ये चीज़ पूछी, मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने पूछे तो कंपटीशन के हिसाब से मुझे बताना पड़ा। बाकी बस जहाँ भी हो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत अच्छे इंसान थे दिल के। तो अनुज भाई एक मेरा छोटा सा सवाल हो रहा है, आजकल क्या चलता है कि कोई इस चीज़ में कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, तो ऐसे अपने आप को नंबर 1 कहना है, नंबर 2 कहना, कोई अच्छी बात तो होती नहीं जी, है। जी, जी। तो मैंने सुना है, बट उस समय मैं काफ़ी छोटा था, मैं एक ऐसे सवाल कर रहा हूँ कि आपको एक समय पे 6 से 7 फीट की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था, क्या ये जी, सच जी, बात है? जी, जी, बिल्कुल। आज भी रखी हुई है वो ट्रॉफी। अच्छा, तो मैं उस समय काफ़ी छोटा था, तो मैं सवाल कर रहा हूँ, मुझे टोटल कंफर्म नहीं है, फिर भी मैं वो पूछ रहा हूँ करीब आपसे। मतलब 6 से 7 फुट तो नहीं थी हाइट, शायद 4 साढ़े 4 फीट थी। कब कौन से सन की कौन बात सा वो सन? 2000 शायद 2016 के आसपास की बात है। मुझे आज भी याद है क्योंकि मैंने देखा और था, वो बट जिन्होंने दिया था मुझे उनका भी नाम याद है आज भी, पंकज राजपूत है, पंकज लोधी, अच्छा और भाजपा में ही है वो भाई। आपने शायद नहीं जानते हो, लेकिन पत्ते मोहल्ले से हैं भैया वो, हमारे मेट्रो प्लाजा के आगे जो पत्ता मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे एक पंकज भाई हैं, उन्होंने वो हमें ट्रॉफी दी थी। तो मतलब कि भैया 6 फीट तो कितना नहीं, साढ़े साढ़े चार चार साढ़े साढ़े 4 चार फीट फीट थी। जी, मैंने आपके वो ना ट्रोले पे बिल्कुल बीचम बीच लगी हुई थी, वो जी, चीज़ जी। मैंने अपनी आंखों से देखी थी। हाँ, वो उन भाई ने दी थी हमें। उस टाइम आपका ट्रोले पे सेटअप लगा हाँ, था, हाँ। मिनिमम कितना बेस का सेटअप था उस टाइम? बेस तो मेरे याद नहीं है, शायद सही से 16 के आसपास बेस हो गई। 2016 में 16 का ही सेटअप लगता हाँ, था। इतनी थी शायद। तो मैं उसे नंबर 1 तो कह ही सकता हूँ, जी, बिल्कुल, इसमें कोई बिल्कुल। बुराई है ही नहीं, बिल्कुल। क्योंकि मैंने अपनी नज़रिए से आज तक इतना बड़ा कुछ किया, इतना सम्मान कभी देखा नहीं ट्रोले पे। आप तो ट्रोले के ही बादशाह और टाटा के ही एक चीज बादशाह। और भी मैं बताऊं आपको, उस टाइम पे वो ट्रॉफी भी इस तरह से दी गई थी कि जिसका सेटअप मतलब नंबर 1 रहेगा, हाँ, हाँ, ये ट्रॉफी मैं उन्हें दूंगा। क्योंकि अब क्या है कि अब तो हर पार्टी वाले अपने जिन्होंने जो सेटअप बुक किया है ना, उन्हें नंबर 1 लिखवा के देते हैं वो। 2026 का नंबर 1 मान लो, 2025 का मान लो, लेकिन वो उन भाई ने जो है ऐसे ही दी थी, पहले ही सभी डीजे वालों से बोल दिया था कि कंपटीशन मैं कराऊंगा, और जिनका मुझे सबसे बेस्ट लगेगा डीजे मैं उन्हें उसको ट्रॉफी दूंगा। वो समय जी, वो ऐसे दी गई थी हमें, शायद अब नहीं दी जाती ऐसे ट्रॉफी। अब तो वो समय भैया था कि उस समय इंटरनेट वगैरह नहीं था। जी, आज जी। के ज़माने में इंटरनेट का ज़माना, तो बिल्कुल, कोई बिल्कुल। कुछ भी कैसे भी कि मेरे को आप सपोर्ट कर दो, आप मुझे सपोर्ट कर लो। बिल्कुल, बिल्कुल। उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं इंटरनेट वगैरह का, न इतना कोई ज़्यादा यूट्यूब जब वगैरह इतना वो चलता था, नहीं था। इंस्टाग्राम भी नहीं था, इतना कुछ होता नहीं जी, था। जी। तो उस समय का जो वो अवार्ड था, तो वो तो नंबर 1 ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं नहीं मानता उससे बड़ी कोई ट्रॉफी किसी की मैंने साउंड पे नहीं देखी, किसी के पास इतने मेडल्स वगैरह। उस समय तो चलो ये भी नहीं होता था कि भाई आप मुझे सम्मानित कर दो, या मैं आपका दोस्त हूँ, आपकी पार्टी का आदमी हूँ। पार्टी बिल्कुल, वाले आजकल तो पार्टी वाले 100 ट्रॉफी दे देते हैं। और 2014 में भी हमारा सेटअप जो है बागड़ी मोहल्ले से गया था, वो भी सेटअप हमारा बहुत अच्छा बजा था।
और देखो 2023 और 24 का तो कोई तोड़ था ही नहीं ट्रेन में तो क्लियर जी। मानने वाली बात ही नहीं है, वो तो 25 में गाइडलाइन थी, वरना वहाँ पे भी तोड़ नहीं हो रही वो हमारा मोदी नगर में बुकता था तो हम आगे निकल गए थे थोड़ा सा, स्टार्ट हमारी अच्छी बजी थी काफ़ी। लेकिन इस बार सभी भाई के साथ चलेंगे बिल्कुल, और सेम सेटअप रहेगा। सेम सेटअप रहेगा। इस हम बार- एक भी बेस किसी भाई से फालतू नहीं लगाएंगे, चाहे कोई हमसे लगा ले फालतू, लेकिन हम किससे फालतू नहीं लगाएंगे एक भी बेस। कभी इन फ्यूचर आपको स्टैंडिंग का मौका मिलता है तो आप उसके लिए थोड़ा सा बताइए। कांवड़ यात्रा में स्टैंडिंग नहीं लगाऊंगा मैं, इसका मेरी थोड़ा इच्छा नहीं सा रहती। क्यों, मतलब जैसे मेरी कि- इच्छा नहीं रहती। एक तो देखो सही बताऊं, जहाँ पे स्टैंडिंग किसी अगर बड़े डीजे की लगती है वहाँ पे सेटअप को उसे बजने ही नहीं दिया जाता सही से। आप देखते हो कंपटीशन के लिए अगर कोई सेटअप रुका बिल्कुल, तो जाम इतना लग जाता है, इतनी पब्लिक रहती है उस टाइम पे, तो सेटअप बंद करा दिया जाता है। जी जी जी। तो हमें तो कांवड़ यात्रा में जो है मजा वही आता है, भोले के भजनों को बजाते हुए जब हम मस्तर ले आते हैं सेटअप बजाते हुए जी। आपका तो फेवरेट standing- सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सारे हैं, देखो ऐसे एकदम से याद नहीं आता, लेकिन फेवरेट सॉन्ग बहुत सारे हैं। मैंने एक बार आपके स्टैंडिंग फुल आती सूरज है। कुंड में देखी थी, जी जी, जब आपने मेरे ख्याल से 10 या 12 बेस का स्टैंडिंग ला रहे थे सूरज कुंड में। लगाया था। और नौ दुर्गा सवारी हमारे मेरठ की सवारी रहती थी, जब कांवड़ यात्रा खत्म हो जाता तो सेटअप वहां पे भी लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो चलो वो तो नौ दुर्गा सवारी बहुत ही अलग ही हो चुकी है। कभी एक टाइम को ऐसा रहता था कि 20-20 30-30 स्टैंडिंग ही एक साथ ही लगी रहती, जो मेरठ के जितने भी टॉपर डीजे थे सबसे वो वहां पर बड़ी लगते थे। हमारे मेरठ की अगर कहूँ तो सबसे बड़ी शोभा यात्रा वही थी, वही थी। और अब तो नहीं लगने दिया था। बाकी पहले तो बहुत सारे सेटअप ऐसे लगे रहते थे बराबर से, तो मैंने वो भी उसमें आपको लगाए हुए हैं हमने स्टैंडिंग के मैंने setup वहां लगाए पर आपकी स्टैंडिंग देखी थी, और जो क्राउड आपने इकट्ठा कर रखा था। हैं। बस यही कांवड़ यात्रा के टाइम पे अपना कभी मन रहता, क्योंकि फोन आते हैं स्टैंडिंग के लिए हम पे, जी लेकिन हम मना ही कर देते हैं क्योंकि अपने सेटअप पे हंसी आता है। देखो जो मजा हमें आता है ना वो यहाँ शायद नहीं आ पाएगा, लेकिन स्टैंडिंग के लिए हम, मैं बता रहा हूँ क्लियर, नहीं लगाएंगे हम आगे भी कभी। कांवड़ यात्रा के टाइम पे नहीं लगाएंगे, किसी और प्रोग्राम में हम लगा सकते हैं स्टैंडिंग। 2 लाइन भोला लवर के लिए, आप 2024 से जान रहे हो, तो आपको बिल्कुल। 2024 से आपको भोला लवर कैसे लगे? भाइयों बहुत ही अच्छी आदत है देखो भाई की, और बहुत मेहनत भी करते हैं, आप सभी देखते होंगे कि मैंने अगर सच बताऊं तो, या तो आज के टाइम में मैं जो इंस्टाग्राम पर वीडियो देखता हूँ, भोला भाई हैं, एक अपने भाई और हैं जो ओल्ड डीजे सेटअप के नाम से इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं। भाइयों एक चीज़ देखा करो आप भाइयों की, जब ये जो है हमारे भोले आ रहे हैं हरिद्वार से जल लेकर के, जो पहले भी आए थे, मान लो जो बाबा मोहन राम काली खोली धाम गए थे, जी 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 जी। मैं देखता था ये उनके साथ साथ चलते रहते थे, वो जल उठा के, और ये इनके आगे आगे बहुत मेहनत करते हैं मतलब, और लगातार कई दिन तक। शायद और भी हमारे यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं, वो शायद नहीं जा पाते। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाइयों, आप भी कुछ, आप बेशक इनसे बड़े यूट्यूबर हैं लेकिन इनसे कुछ सीखो, आप भी थोड़ा सा भोलों की सेवा में जाया करो। मान लो अभी जो आ रहे हैं, अभी तो शायद इतने आप बिजी नहीं हो, जब मान लो आप वीडियो बनाना, देखो हमारे पास भाई आ रहे हैं, एक समय होता है वीडियो बनाने का भी, शायद शाम को किसी के स्वागत में भाई जाएं, वहाँ पे अपना जो है देखो वीडियो बनाएंगे, डालते हैं। अगर वीडियो नहीं डालेंगे तो तुम्हें क्या पता चल रहा है ये कहाँ पे जा रहे हैं और क्या मेहनत कर रहे हैं ना। तो वीडियो बनाकर डालनी जरूर होती है कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने सभी भोलों के स्वागत में, सम्मान में देखा है भोला भाई को जी जी। खड़े हुए। तो आप भी थोड़ी सी कोशिश किया करो, आप भी आया करो, आप भी वीडियो बना कर डाला करो, ताकि आपसे भी कुछ सीख मिले औरों को। अब देख लो ये आपसे बाद में आए हैं और ये तुमसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आप भी थोड़ा सा भोलों की सेवा में जाया करो भाइयों, आया करो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ और किसी के लिए मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई किससे मेरी वो है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ एक वीडियो के माध्यम से, मान लो भोला भाई हमारे डाल लेंगे, इनकी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी जाया करो। अच्छा लगता है क्योंकि मैं देख मुझे 2 साल हो के भाई, भाई को देख के हमें खुशी होती है, तो आपको भी देख के खुशी होया करेगी। देखो हम भी अपना सेटअप लगाते हैं भोला भाई, अब तक 3 बार लगा चुके हैं अपनी तरफ से। हाँ, और भोले के स्वागत के लिए, और प्लस आपने नोटों की माला भी, और जितना पत्नी हमसे एक्सेप्ट जो होता है। आपसे हो सकता जी, था जी। आपने बेस्ट से बेस्ट किया बिल्कुल, उनके लिए, बिल्कुल। जो जितना सच्चाई हमसे होता है हम उतना करते हैं। अभी तक 3 भोले का हम स्वागत कर चुके हैं उनके। तो भैया एक सवाल आपसे ये है कि आप जो है मेरठ के, उत्तर प्रदेश के 5 गिने चुने बड़े साउंडों में आते हो, जी जी। क्योंकि गिने चुने 5 हमारे हैं, उनमें आपकी गिनती है। तो अब जो हर साल नए नए साउंड आते हैं, कुछ आपके छोटे भाई है, तो उनको आप क्या शिक्षा देना चाहते हो? क्योंकि आप बड़े भाई होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि किस चीज़ से उन्हें बच के रहना चाहिए, किस चीज़ के खिलाफ ना जाना चाहिए, कुछ उन लोगों के लिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो एक छोटी सी बात और बता दो भाइयों, बुरा मत मानना। देखो पहले हमने भी कभी ऐसी वीडियो डाल देते थे हम भी, मान लो जैसे कि हमारा डीजे सेटअप बज रहा है कहीं पे, मेडिकल स्टोर है, अगर उनकी दवाइयाँ गिर रही है, आप अब जान के वीडियो बनाते हो फिर उसे अपलोड करते हो अपने चैनल पे, होता ही होता तो ये चीज़ गलत है कहीं ना कहीं। देखो मैं अगर अपने डीजे के साथ रहता हूँ, अपने सेटअप के साथ रहता हूँ, और मैंने लड़कों को भी समझाया हुआ है कि कहीं पे भी अगर मेडिकल स्टोर है
तो आप जो है बेस बंद कर लो, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप भी सीखो। लेकिन क्या है कि आप सोचते हो कि भाई इससे ज़्यादा हमारा नाम हो जाएगा, तो नाम ऐसे नहीं होता। नाम होता है पब्लिक को दिखाना पड़ता है। ये जो कांवड़ यात्रा का समय है, ये सब मान लो अगर आपके सेटअप बुक हुए हैं तो आपको मौका है बिल्कुल कुछ करके दिखाने का। बाकी ये नहीं है कि आप छोटे डीजे वाले हो हमसे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी 4 टॉप से स्टार्ट किया था, बेस भी नहीं थी बोला भाई हमारे पास स्टार्टिंग में, केवल 4 टॉप थी। कौन सा सन था वो? 2008 में जो हमने रेडी किया था केवल 4 स्टार्टिंग टॉप वो थी। आपकी 2008 और 4 से टॉप से ही देखो हम यहाँ तक सब कुछ करके लेकर आए हैं आज जो भी है। आप सभी के प्यार सपोर्ट से जितने भाई हमें प्यार करते हैं और हमारा सेटअप बुक करते हैं, तो मैं तो सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने भी रोड शो में हमारे पार्टी वाले भाई हमारा सेटअप बुक करते हैं, तो भाइयों अब ये मौका है देखो आपके पास, आप अच्छा काम करके दिखाओ। पब्लिक अपने आप बता देती है, आप किससे कंपटीशन करो या ना करो, लेकिन पब्लिक अगर आपका सेटअप सुनेगी, आपका अच्छा बज रहा है, वो दिखता है बजता हुआ, तो आपके पास ये मौका है। मैं यही कहना चाहूँगा जो नए डीजे वाले भाई हैं हमारे। 2028 में आपको 20 साल हो जाएंगे कंप्लीट पूरे। जी जी तो बिल्कुल। उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बारे में देखो जो समय पर होगा वो तब देखा जाएगा। अभी से मैं क्या कह दूँ उसके लिए। बाकी आपने कुछ भी बहुत लंबी बैटिंग करते हुए आ रहे हो। कुछ करने की कोशिश करेंगे उस टाइम पे नया सा। ना बिना किसी से लड़ाई, ना बिना किसी से झगड़ा करते हुए इतने मैंने आगे कभी लगाना, किसी से लड़ाई करना इतना चाहा ही सम्मान नहीं। प्राप्त करना, जी, जी। तो भैया साफ एक अच्छा दिल ही ये सब बिल्कुल, करवाता है कि ना किसी चीज को दिखावे में रखना, ना किसी चीज को सोशल मीडिया पे फालतूगिरी में रखना। इस बार 2026 में किस कंपनी का माल यूज कर रहे हो? इस बार कंपनी का कोई स्पीकर नहीं है हमारे पास। देखो जो क्लियर है, एक भी स्पीकर पूरी गाड़ी में हमारा एक भी कंपनी का स्पीकर नहीं है। हालांकि टॉप में हो सकते हैं स्पीकर कंपनी के जो है, बाकी सब हैंडमेड स्पीकर है हमारे। और बाकी अब से पहले जो हमने स्पीकर चलाए थे, जो हमारा देखो सबसे अलग था, नेक्स्ट लेवल वाइब्रेशन जो थी 2023 में भी और 24 में भी, ऑडियोटोन कंपनी की बदौलत थी वो। उन्हीं के हमने सारे एम्प यूज किए थे ज़्यादातर, और उन्हीं के हमने स्पीकर यूज किए थे, 21 इंची भी 18 इंची भी। बहुत बेस्ट रिजल्ट था। मतलब ये था कि 2023 में कोई ट्रोला आसपास टक्कर का नहीं था हमारे, और 24 में भी नहीं था। लेकिन क्या पता कुछ नया आए, अभी ऑडियोटोन में फिर से हम वही यूज करेंगे। अगर कुछ आएगा तो हट के मान लो हमें इन स्पीकर से अच्छा मिला तो हम वो फिर से यूज करेंगे ऑडियोटोन ही। ऑडियोटोन से कोई और स्पीकर यूज नहीं करेंगे हम। अभी फिलहाल अभी अपना ही माल यूज कर अभी रहे हो। सब कुछ हैंडमेड अपना। बहुत बढ़िया, आपको महादेव ब्लेस यू। और आगे ही भी आप ऐसे ही अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल ही काम करते चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी भाइयों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मेरी जर्नी भी आपसे ही स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल भैया आप आए थे, आपने भी भैया ऐसे थे और मैं आज सुबह भी सुबह भैया आ गया था ऐसे आपके ही। पास। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह सुबह 8 बजे आपके पास, जैसे आप जिम करके आ गए तो मैं यहीं बैठा जी जी हुआ था। जी। नहीं देखो मेहनत करते हो, देखो आप मेहनत का फल मिलता है, ऐसी बात नहीं है। आप मेहनत करते हो, दिखता है, पब्लिक को दिखता है आप मेहनत करते हो, और हमें भी दिखता है, तो हम भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप सभी को। चलो तो हाल ही की अब आपको आगे की पूरी अपडेट आपको। अच्छा भैया आपका भी चैनल है? जी जी। तो भैया को भी अच्छे से अच्छा, आप जो वीडियोस देख रहे हैं भैया की, अच्छे से अच्छा सपोर्ट करो। और बाकी मेरे को तो सपोर्ट कर ही रहे हो, और भैया 2 लाइन मेरे लिए। भैया देखो मैं तो यही कहूँगा, भाई आपके लिए मेहनत करते हैं, तो भाई के जो है चैनल को देखो सपोर्ट करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। अगर आप अच्छे कमेंट किया करोगे, मान लो जी, आप जी। किसी और वीडियो के लिए आप बोल लोगे कि भाई आपके इस वाले मतलब हमें इस डीजे की वीडियो चाहिए, तो आप भाई जाएंगे, देखो आपके लिए जाएंगे, तो आपके लिए मेहनत तो आपके लिए करते हैं, तो आप भी अच्छे अच्छे कमेंट किया करो और सपोर्ट किया करो भाई को, क्योंकि हम भी सपोर्ट करते हैं इनका काम देखकर, इनकी मेहनत देखकर। और मैं अपने चैनल की अगर बात करूँ, देखो भाइयों मैं तो अपने डीजे की वीडियो डालता हूँ, वो भी कभी कभी, या तो कुछ अपडेट देनी हो, धड़कन अनु नाम से मेरा चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हम मान लो कुछ नया दिखाना चाहेंगे, उस समय पे मान लो भोला भाई हमारे पास नहीं है और समय है ऐसा कि भाई हम तुम्हें कुछ दिखा सकें, तो हम भी कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धड़कन अनुज नाम से मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल। चलो तो अच्छा, आपका जो चैनल है वो अभी तक मतलब कि ब्लॉक हुआ है, सस्पेंड कभी हुआ है या नहीं आज तक? भाई ऐसा नाम मत लो, बस एक छोटा सा चैनल है अपना, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो हम मैं कभी एक चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो है कुछ ज्यादा फालतू की लिखड़े में बिल्कुल, मैं देखो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि मैं अपने डीजे सेटअप की अपनी वीडियो डालता हूँ ज़्यादातर, और अभी 18,000 फॉलोवर मतलब सब्सक्राइबर है मेरे बेटे जो हो गए हैं यूट्यूब पर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बस जैसा है छोटा सा, ये ऐसे चलने दो भाइयों। किसी भाई को अगर कुछ मेरे से प्रॉब्लम हो तो वो चैनल वैनल ना उड़वाए मेरा, घर पे आकर बैठ कर हाँ, बातचीत वैसे कर ले। बात कर लेंगे, वैसे बात कर लेंगे, फोन पे कर लेना, सामने आके बात कर लेना, ठीक है भाई। नहीं भैया, वो तो अपनी पर्सनैलिटी बता दे कि हम जिस तरीके का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो चैनल ब्लॉक होना या ना ब्लॉक होना उसके हाथ में रहता है। काफी लोगों के उड़ भी जाते हैं,
जैसे कि अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, आप कुछ सही कह रहे हो, तो आपका तो ठीक ही है, पर मेरा उड़ जाएगा ना। बिल्कुल। बट आप ऐसा कुछ करते नहीं, तो मैं तो एक नॉर्मल वे में पूछ रहा था आपसे एक बार। जी तो अनुज भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। और भैया हमारे- धन्यवाद आपका भी। देखो आप आते हो, मैं तो ये हमेशा धन्यवाद करता हूँ हर किसी भाई का, चाहे वो इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालते हैं या यूट्यूब पे डालते हैं, क्योंकि मेहनत, ये देखो आप आए हो, आप भी तो अपना समय निकाल के आए हो हमारे लिए। जी। तो अगर मान लो हम घर पे हैं तो अगर मैं घर पे हूं, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। और एक चीज़ और मैं बता दूं, चाहे किसी भाई के 10 सब्सक्राइबर भी है, मान लो स्टार्ट भी क्या है, मैंने उनसे कभी ये नहीं पूछा कि भाई पहले ये बताओ आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, नहीं, आपका आज चैनल तक क्या नहीं था, पूछा। मैंने किससे नहीं पूछा कभी भी। बस हमेशा सपोर्ट किया है सबको, और किसी को वीडियो बनाने के लिए अगर मना नहीं किया मैंने कभी भी। मैं घर पे हूँ तो मैंने मना भी नहीं किया है। कभी कभी हालांकि हो जाता है, समय नहीं मिल पाता, उस टाइम पे मान लो फ़ोन ना उठावें एक बार या फिर कुछ दिक्कत हो जाए, वो चीज़ एक अलग है। बाकी अगर घर पे हैं तो देखो समय दिया जाता है, और किसी भी यूट्यूबर के लिए भाई अपने दिल में कोई ऐसा वो नहीं है भेदभाव की, इससे सब भाई हैं अपने, और हम तो सभी को सपोर्ट करते हैं। और अभी भी किसी भाई को अगर वीडियो बनाने के लिए आना है तो आ सकते हैं, बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है सभी भाइयों का। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल शंकर महाराज की जय। स्किल को उठाओ पहले। आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार वो फिर पैर से। के वो खड़ी है। हाँ, आपके भी सीधा किसी को चीर दे दियो। ठीक है अनुज। ठीक है।